आप सब, आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो जी अभी बज गए हैं 5:30 और आज का व्लॉग मैंने बहुत ज़्यादा लेट स्टार्ट किया है, बल्कि ये लगा लीजिए कि खाने से स्टार्ट हो रहा है। और आज है शनिवार, तो रितिका लगी हुई है अभी खाने की तैयारी में और मैं जा रही हूँ दूध निकालने। आज ये खेत से अभी तक आए नहीं है। टैंकड़ा हंड क्या है? तो जी चलिए अभी लग जाते हैं अपने काम पर, क्योंकि मुझे आज खाना थोड़ा सा जल्दी बनाकर तैयार करना है। तड़के की छुट्टी है ना? हाँ बताइए। एक और काट ले। और ये देखिए रितिका ने कितनी अच्छी प्याज कट की है, बिल्कुल बारीक बारीक। देखा है जा इतनी बारीक बारीक प्याज मेरे को कौन कटा? हाँ इतनी बारीक समझ दिखती कोनी। अच्छा तन दिखती कोनी, दिख तो जाएंगे तने ठीक से दिख देगा पहला। बस या एक लास्ट है या काट ले बस। और मैं दूध काट लूं। संतिया चल के ले आना। छोटी सी कटोरी है जमाए। सारी तड़का बना लेंगे, आज तो टाइम को नहीं। आज तो थोड़ी सी ले जाए। इतनी सी कटाई तो क्या होगा? तो इतनी सी कितनी बढ़ जाएगी? तो हमने खाने से बढ़ जाएगी। हो तो ठंडा होगा तब कर ले हम। तब ले मैं। तो जी आज है सैटरडे और सैटरडे और संडे को हमारे यहाँ खाने में कुछ ना कुछ स्पेशल ज़रूर बनता है। शनिवार को मैं तेल की कोई ना कोई चीज़ ज़रूर बनाती हूँ। शनिवार को वैसे हमारे यहाँ घी की कोई चीज़ नहीं बनाई जाती है खाने में। ऐसा बोलते हैं कि शनिवार को घी नहीं जलाना चाहिए। तो ये मैंने गर्म पानी में इमली भिगो कर रख दी है। इसकी हम खट्टी मीठी चटनी बनाकर तैयार करेंगे, पर उससे पहले दूध निकाल लेते हैं। टाइम हो गया है। हम हमारे खाने पीने का या जो डेली की रूटीन रहती है ना, उसमें तो फिर भी किसी दिन काम ज़्यादा रहता है तो थोड़ा बहुत इधर उधर कर लेते हैं, लेकिन पशुओं का तो सानी डालने का, दूध निकालने का सब फिक्स टाइम रहता है, उसी टाइम पर करते हैं। कभी कभी कुछ ज़्यादा ही काम रहता है ना, तभी थोड़ा बहुत इधर उधर टाइम टेबल रहता है, नहीं तो हमें हमारे काम से ज़्यादा ये रहता है कि अभी सानी का टाइम हो गया है, अभी दूध निकालने का टाइम हो गया है। जो टाइम रहता है उसी टाइम पर सारे काम करने होते हैं। तो जी बस अभी दूध निकाल लेते हैं। वैसे तो अभी कई दिन हो गए थे मैंने दूध निकाला नहीं है, और कोई भी काम हम करना बंद कर देते हैं ना तो फिर हमारी आदत छूट जाती है, आलकस भी आने लगता है। और दूध निकालने का तो ऐसा है कि डेली डेली हम निकालते हैं तो हाथ नहीं दुखते हैं, और कई दिनों के बाद दूध निकालते हैं तो हाथों में हल्का हल्का दर्द होने लगता है। और इसी चक्कर में आजकल मैं दूध नहीं निकालती हूँ, क्योंकि अभी मेरे हाथ दुखने लगते हैं दूध निकालने में। तो जी बस दूध निकाल कर मैंने गर्म करके रख दिया है। निकालते ही पहले दूध गर्म होने के लिए रख दिया था चूल्हे पर, उसके बाद लग गई हूँ खाने की तैयारी में। और खाने में आज मैं बना रही हूँ प्याज की कचौरी। सर्दियों में कचौरी पराठे ये सब खाने में बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और हमारे घर का तो आप सबको पता ही है कि सुबह ये खेत चले जाते हैं और बच्चे स्कूल चले जाते हैं, तो मैं बनाऊँ भी तो किसके लिए बनाऊँ। तो मुझे कुछ भी स्पेशल बनाना रहता है तो मैं रात को ही बनाती हूँ। तो जी अभी मैंने ले लिए हैं ये 4-5 खड़े मसाले। इसमें मैंने 2-2 चम्मच तो सौंफ, धनिया और जीरा लिया है। 2-3 लौंग डाली थी, 2-3 छोटी इलायची, 1 बड़ी इलायची। बस इनको 2-3 मिनट के लिए भून लिया है। भूनने के बाद मसालों में खुशबू भी बड़ी अच्छी आती है और सिलबट्टे पर आसानी से पीस भी जाते हैं। तो जी बस खड़े मसाले तो हमारे भुनकर तैयार हो गए हैं। और अभी भून लेते हैं बेसन। तो जो खाने वाली चम्मच रहती है उसी से मैंने 4 चम्मच बेसन लिया है, और बेसन को भी हम अच्छी तरह से भून लेते हैं। घी वगैरह कुछ भी नहीं डाला, ऐसे सूखा ही भूनना है। बेसन का तो ये है कि हल्का सा भुनने के बाद बड़ी ही अच्छी खुशबू आने लगती है, और इसको भूनने में भी हमें इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अभी बेसन हमारा अच्छी तरह से भुन गया है, सौंधी सी खुशबू आने लगी है। तो बेसन को मैंने एक तरफ रख दिया और अभी तैयार कर लेते हैं पिट्ठी। तो उसके लिए मैंने 2-3 चम्मच सरसों का तेल गरम किया, और तड़के में मैंने डाली है कलौंजी और हींग। हींग और कलौंजी से इस पिट्ठी में बड़ी ही अच्छी खुशबू आती है। 1 मिनट भूनने के बाद फिर मैंने डाल दिया इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट, उसको 2-3 मिनट के लिए भून लिया, और साथ में मैंने 2-3 हरी मिर्च भी डाली थी। अभी अदरक लहसुन का पेस्ट भुन गया था, तो ये जो हमारे खड़े मसाले हैं इनको मैंने दरदरा सा पीस लिया था। अभी आधे मसाले तो मैंने पिट्ठी में डाल दिए हैं, आधे हम डालेंगे हमारी चटनी में। तो मसालों को मैंने 2-3 मिनट के लिए भून लिया, और अभी इसमें डाल दी मैंने प्याज।
और प्याज की कचौरी बनाने के लिए प्याज को हमेशा हाथ से ही कट करें। तो जी प्याज हमारी हल्की सी भून गई है और अभी इसमें हम डाल देंगे मसाले। मसालों में मैंने डाला आधी चम्मच नमक, आधी चम्मच हल्दी, 1 चम्मच लाल मिर्च और 1 चम्मच हम इसमें डालेंगे अमचूर पाउडर। इस कचौरी में अमचूर पाउडर का जो हल्का सा खट्टापन होता है ना, वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है खाने में। तो जी मसालों को मैंने 2-3 मिनट के लिए भून लिया और उसके बाद फिर डाल दी इसमें 2-3 चम्मच जो हमने बेसन भुना था वो। और बेसन हम इसमें डालेंगे थोड़ा थोड़ा करके। तो मैंने आधा बेसन डाल दिया है। अभी पिट्ठी को अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। अगर हमें हल्की सी नमी लगेगी तो जो थोड़ा सा बेसन और बचा हुआ है वो डाल देंगे। तो मुझे पिट्ठी थोड़ी सी नरम लग रही थी तो मैंने 4 चम्मच बेसन भूनकर तैयार किया था। 4 के 4 चम्मच बेसन डाल दिया है। अभी बेसन को हम पिट्ठी में अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं, क्योंकि हम प्याज की कचौरी बना रहे हैं और प्याज पानी थोड़ा सा ज़्यादा ही छोड़ती है। हाथ से कट करते हैं तो इतना ज़्यादा पानी नहीं छोड़ती है। मिक्सी वगैरह में हम घुमा लेते हैं तब तो बहुत ही ज़्यादा पानी छोड़ती है। तो इसीलिए प्याज की कचौरी बनाने के लिए प्याज हमेशा हाथ से ही कट करें। तो जी बस पिट्ठी हमारी बनकर तैयार हो गई है और अभी गूँथ लेते हैं आटा। आज ये कचौरी मैं आटे से बनाकर तैयार करने वाली हूँ। वैसे ज़्यादातर कचौरी मैं आटे से ही बनाती हूँ और कचौरी चाहे किसी भी चीज़ की बनाएं, ज़्यादातर बाज़ार में हम कचौरी खरीदते हैं तो वो मैदा की ही बनी हुई रहती है। वैसे तो आजकल खाने के ज़्यादातर आइटम मैदा से ही बनते हैं, तो घर पर हम बनाते हैं तो हमें आटे से ही बनानी चाहिए। तो मैंने इसमें सिंपली थोड़ा सा नमक और सरसों का तेल डालकर आटा गूँथ लिया है। आटा गूँथकर मैंने थोड़ी सी देर के लिए रख दिया है। पिट्ठी भी हमारी ठंडी हो जाएगी और आटा भी सेट हो जाएगा। तब तक रितिका ने आलू छील कर तैयार कर दिए हैं और मैंने जो इमली की खटाई भिगो कर रखी थी उसको हाथ से अच्छी तरह से मथ लेते हैं। गर्म पानी में भिगो कर रखते हैं तो आधे घंटे में हमारी खटाई तैयार हो जाती। चाहे हमें घर पर खाने के लिए जो हम खटाई बनाकर तैयार करते हैं ना, खट्टी मीठी, वो बनानी हो, आज मैं कचौरी के साथ खाने के लिए एक स्पेशल सी चटनी बनाने वाली हूँ। तो जी खटाई को मैंने हाथ से ही अच्छी तरह से मथ लिया था और उसके बाद ये मेरे पास छलनी है, इसमें से छान लिया है। और अब इसमें हम डालेंगे छोटा सा टुकड़ा गुड़ का। आप चाहें तो चीनी भी डाल सकते हैं, लेकिन गुड़ ज़्यादा अच्छा लगता है। और 4-5 साबुत लाल मिर्च मैंने गर्म पानी में भिगो कर रख दी थी। साबुत मिर्च को हम गर्म पानी में भिगो कर रख देते हैं ना, तो मतलब ये हल्की सी नरम हो जाती है और चटनी बड़ी ही आसानी से पीस जाती है। और पीसते टाइम मैंने इसमें थोड़ा सा लहसुन भी डाला था। लहसुन के बगैर तो कैसी चटनी, क्योंकि लहसुन के बगैर तो चटनी में कोई टेस्ट ही नहीं आता है। तो जी चटनी हमारी तैयार हो गई है और अभी इसमें मैं डालूँगी 5-6 आलू, क्योंकि चटनी मुझे थोड़ी सी ज़्यादा बनाकर तैयार करनी है। आप अपने घर के हिसाब से बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो जी आलू डाल दिए और अभी इसमें डाल देंगे हम 2-4 मिर्च मसाले। 1 चम्मच मैंने इसमें चाट मसाला डाला है, थोड़ा सा काला नमक और सफ़ेद नमक डाला है। लास्ट में डाल दिया ये हरा धनिया। अभी थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम इस सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और जो हमने हमारे खड़े मसाले पिसे हुए बचा कर रखे थे वो डाल देंगे। वो मसाले इस चटनी का टेस्ट डबल कर देते हैं। और ये जो चटनी है ना, ये पूरी, पराठे, कचौरी, किसी भी चीज़ के साथ खाइए, खाने में बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। हल्की सी खट्टी मीठी और तीखी चटनी होती है ये। तो अगर घर पर खटाई नहीं है तो आप झटपट ये चटनी बनाकर तैयार कर सकते हैं। मेरे कहने से एक बार ज़रूर बनाकर देखिएगा। अभी मैंने बच्चों को थोड़ी सी मतलब चखाई है। अगर नमक मिर्च कुछ थोड़ा सा कम लगेगा तो और डाल देंगे। नमक थोड़ा सा कम था तो मैंने हल्का सा काला नमक और डाल दिया है। तो जी ये हमारी हो गई है आज की स्पेशल चटनी तैयार। पूरी कचौरी किसी के साथ भी खाइए, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। और अभी पिट्ठी भी हमारी अच्छी तरह से ठंडी हो गई है। इसके हम बना लेते हैं बिल्कुल छोटी छोटी बाउल गोले। और आज की हमारी प्याज की जो पिट्ठी है ना, बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार हुई है। ये देखिए हल्की सी भी नमी नहीं है, क्योंकि हम प्याज की कचौरी बना रहे हैं और पिट्ठी में हल्की सी भी नमी रहती है ना, तो फिर हमारी कचौरी इतनी अच्छी नहीं बनती हैं। 4 मीडियम साइज़ की प्याज ली थी मैंने और उसमें 4 चम्मच ही बेसन डाला था। तो जी चूल्हे पर मैंने रख दिया तेल गर्म होने के लिए, क्योंकि अभी इनको खाना वाना खाकर फिर से खेत जाना है। तो रितिका गोले बनाकर तैयार कर देगी, तब तक मैं कचौरी बना लेती हूँ। तो ये मैंने आटे की कटोरी बना ली और अभी इसमें रख दिया जो हमारी प्याज के हमने गोले बनाकर तैयार किए थे वो, और ऊपर से लॉक कर दिया। और बड़ी ही आसानी से बन जाती हैं। ये कोई नई रेसिपी नहीं है। कचौरी तो हमारे घरों में हमेशा से ही बनती आ रही हैं। ज़्यादातर हम हर तीज त्योहार पर पूरी, कचौरी, ये सारी चीज़ें ही बनाकर तैयार करते हैं। बस बनाने का सबका अपना अपना तरीका होता है। कोई कैसे बनाता है, कोई कैसे बनाता है। तो मैंने पहले तेल को अच्छी तरह से गर्म किया था और उसके बाद तेल को हल्का सा ठंडा कर लिया है। फ्राई करने में हमें थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है।
लगभग 4 कचौरियों को फ्राई करने में 8-10 मिनट आराम से लग जाती हैं। तो कचौरी मैंने डालकर छोड़ दी थी, नीचे से ये अच्छी तरह से पक जाती है, उसके बाद तेल में ऊपर आ जाती हैं। फिर इनको हम अलट पलट कर अच्छी तरह से सेक लेंगे। और ये देखिए कचौरियों का कलर भी कितना अच्छा आया है, देखकर पता भी नहीं चल रहा है कि ये हमने आटे से बनाकर तैयार की हैं। अभी कचौरी हमारी बनकर तैयार हो गई हैं, तो अभी लगा लेते हैं प्लेट आज की हमारी स्पेशल प्याज की कचौरी। और ये देखिए कचौरी एकदम खस्ता बनी हुई है। और प्लेटिंग तो रितिका ने ही की थी, क्योंकि अभी मैं बच्चों के लिए थोड़ी सी पूरियाँ और बनाकर तैयार कर देती हूँ। और कचौरी के साथ में खाने के लिए मैंने ये स्पेशल सी चटनी बनाई है। एक बार आप सब ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। मैंने 2-3 बार बोल दिया है, क्योंकि ये वाली चटनी पूरी कचौरी के साथ खाने में बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। तो प्लेट हमारी हो गई है तैयार, आप सब भी आ जाइए खाने के लिए। और अभी मैं बच्चों के लिए गर्मा गर्म पूरियाँ निकाल देती हूँ। और सर्दियों के मौसम में गरम गरम कचौरी, पराठे, ये सारी चीज़ें खाने में बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती हैं। बल्कि असली मज़ा तो ये सब खाने का सर्दियों में ही है, क्योंकि गर्मियों में तो देखिए तेल की, घी की, ये सारी चीज़ें हम बहुत ज़्यादा कम खाते हैं। और सर्दियाँ आते ही हमारा खान पान एकदम चेंज हो जाता है। सर्दियों में तो जितना हो सके उतना घी दूध खाया ही जाता है, गर्मियों के मुकाबले तो मतलब थोड़ा सा ज़्यादा ही खाते हैं। तो जी बस अभी खाना वाना हो गया था, और अभी बांध देते हैं भैंसों को अंदर। वैसे तो मेरा आज काफ़ी सारा काम बाकी है, क्योंकि ये सारे काम ये घर पर रहते हैं तो ये देख लेते हैं। पर अभी खाना खाने के बाद ये तो खेत चले गए थे, इनको थोड़ी सी जल्दी थी, सुबह गए थे, अभी आए थे, बस खाना वाना खाकर फिर से चले गए हैं। तो बस अभी पहले भैंसों को बांध दिया, उसके बाद फिर मैं अपने काम देखूंगी। अरे आजा 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 देख इतनी तो बाबा करने लग रही थी पीछे बात है बोला बस हो गया ना और खाने में हम कुछ भी अलग बनाते हैं तो बर्तन थोड़े से ज़्यादा हो ही जाते हैं। और सर्दियों में तो मैं बर्तन बाहर ही बैठकर साफ़ करती हूँ, क्योंकि गर्म पानी से बर्तन साफ़ करने पड़ते हैं। तो जी बस अभी जितना भी जो भी सामान बाहर है सारा सामान उठाकर अंदर रखना पड़ता है। सर्दियों में ये है कि बाहर छोड़ देते हैं ना, तो सुबह फिर सब कुछ ऐसे ओस का भरा हुआ मिलता है। तो अभी बर्तन उठाकर रख दिए हैं, और उसके बाद बैठ गए हैं माँ बेटी दोनों ही कपड़े तय बनाने के लिए। तय बनाने के तो थोड़े से ही कपड़े हैं, बाकी के कल जो धुलने के कपड़े हैं ना, बच्चों ने ड्रेस वगैरह सब इस पलंग पर फैला रखी थी। और मैंने सोचा कि कपड़े तय बना कर रखने के लिए काफ़ी सारे इकट्ठे हो गए हैं। अभी देखा तो धुलने के लिए ही थोड़े से ज़्यादा निकल आए हैं। तो बस जो धुलने के कपड़े हैं वो तो एक तरफ रख दिए हैं, और जो तय बना कर रखने के थे वो एक तरफ रख दिए हैं। बच्चों का ये है कि सुबह स्कूल के लिए तैयार होते हैं, चाहिए होता है एक कपड़ा, और 3 कपड़े यहाँ पर निकाल कर डालकर छोड़ देते हैं। ये इनकी डेली की आदत है। और अभी सर्दियाँ आ गई हैं तो दिन छोटे होने लगे हैं, दोपहर को मुझे इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता है कपड़े वगैरह समेट कर रखने का। तो बस अभी रात को ही बैठ गए थे। इनको आज स्कूल का काम नहीं करना है, क्योंकि कल संडे है और छुट्टी रहती है उस दिन। तो फिर बच्चों को ये है कि आज तो हमें किताब उठानी ही नहीं है। तो जी अभी बज गए हैं 10, काम सारा निपट गया है, बस अभी सोने की तैयारी है। डनी आ जाइए बड़े ने, बैठ जा। और बच्चे सो गए हैं, ईशान सो गया है, रितिका आज स्कूल का काम नहीं किया कुछ भी। ये देखिए तावड़े फोन में दावा रहा है। हाँ सोवा है, इतनी तो कहती मम्मी मैंने का सत्ती जोर की नींद आवा है। अरे वो अपना सोड़ मुद्दब कोई तो कोई लाग रही फोन देखने। लेमन दे फोन, मैं देखूं कोई देर मेरे फोन में बैटरी ना बच रही। ज्यादा तो सही। और ठंड अभी 2-3 दिन से फिर से बढ़ गई है, अच्छी खासी ठंड होने लगी है। तो जी चलिए आज के व्लॉग को यहीं पर ख़त्म करते हैं, और फिर मिलते हैं एक प्यारे से व्लॉग के साथ। तब तक के लिए राम राम, गुड नाइट, शुभ रात्रि।